पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि तुलसी के चंदन से यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो महान पुण्य प्राप्त होता है। इस अध्याय में हम अद्भुत त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और उसकी महिमा जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी कहते हैं, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए, इंद्रियों को वश में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी सीवन के समीप शयन करे। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और फूटा टूटा ना हो। उसमें पंचरत्न, पंचपल्लव तथा औषधियां पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें। उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचे। फिर देवादिदेव जगतगुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें। यो अनंत रूप अखिल विश्व रूपो गर्भोदके लोक विधिम विभर्ति प्रसीदतामेषः स देव देवो यो मायया विश्वक्रीदेव रूपी। जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भरूप अर्थात आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। आगच्छाच्युत देवेश तेजोराशे जगत्पते सदैव तिमिर अंधस्त्री त्राहि माम भवसागरात्। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पंचामृतेन सुस्रात स्थिता गंधोदकेन च गंगादीनं च तोयेन स्रोतो अनंतः प्रसीदतु। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। श्रीखंडा गुरुर कर्पूर कुमकुम आदि विलेपनम भक्तया दंतमया अध्रेयम लक्ष्मया सह गृहाणवे। भगवान, मैंने चंदन, अर्गजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। नारायण नमोस्तुते नरकार्णवतारण त्रैलोक्या अधिपते तुभ्यं
ददामि वसनं शुचि। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। दामोदर नमस्तस्तु त्राहि माम भवसागरात्, ब्रह्मसूत्रं मया दतं गृहाण पुरुषोत्तम। दामोदर, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्मसूत्र अर्थात यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्पाणि च सुगंधीनि मालतयादीनि वै प्रभो, मया दतानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृह्यताम्। प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्यं गृह्याताम नाथः भक्ष्य भोज्यै संवितं, सर्वैरसैः सुसंपन्नः गृहाण परमेश्वर। नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण कीजिए। पूगानि नागपत्राणि कर्पूर सहितानि च, मया दतानि देवेशः तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुगल इनकी आहुति देकर भगवान को सिंघाए। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, एकाग्रचित हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवादिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना चाहिए। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजौरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 7 फल रखें, फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर इस पात्र को वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। विप्रेंद्र, अर्घ्य निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्रचित होकर सुनो। तुलसी सहितो देव सदा शंखेन संयुतम, गृहाणा अर्घ्यम मया दतम देवदेव नमोस्तुते। देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंखयुक्त अर्घ्य को ग्रहण करें। देवदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। उपोषितो अहम देवेशः काम क्रोध विवर्जितः, व्रतेनानेन देवेश त्वमेव शरणं मम। गृहीते अस्मिन् व्रते देवः यद् पूर्णं कृतः मया, सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं त्वत्प्रसाद जनार्दनः। नमः कमलपत्राक्षः नमस्ते जलशायिने, इदं व्रतं मया जीर्णं प्रसादात् त्वकेशवः। अज्ञानतिमिर्ध्वंसिन व्रतनानेन केशवः, प्रसाद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भवः। देव देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। कमलनयन, आपको नमस्कार है। जलशायी नारायण, आपको प्रणाम है।
केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत, वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाए, दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दुग्ध देने वाली गौदान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपयोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। यह था अद्भुत त्रिरात्र तुलसी व्रत का विधान। अगले अंग में हम अन्नदान, जलदान और तड़ाग निर्माण के महिमा के बारे में जानेंगे।